जय श्री राम मेरे भाइयों। मैं प्रियांशु। आज से मैं अपना ये चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आखिर क्यों। ये मेरे चैनल का नाम मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा जो आप सवाल मन में रखते हो, जो कभी किसी से पूछ भी नहीं पाते सही से कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ और क्यों मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, या मैं इस बात को क्यों मानूँ, या फिर मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स वगैरह आते हैं मैं आपके सारे क्लियर करूंगा इसमें। जो इंडिया में बोला जाता है, जो भी कुछ भी, मतलब मान लो जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है या मतलब कुछ भी हो, जैसे लक्ष्मी कहाँ रहती है, क्यों सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग वापस क्यों लौट जाते हैं, या मस्जिद मुसलमान लोग पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज क्यों अदा करते हैं, या फिर गुरुजनों एवं बड़ी उम्र वालों के चरण स्पर्श। मतलब जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको लोग नहीं जानते अभी तक, उनको मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि क्यों करते हैं लोग मूर्तियों की पूजा, या फिर क्यों होता है गंगा जल पवित्र, क्यों रखते हैं लोग व्रत और उपवास। तो आज मैं आपके सारे डाउटों को क्लियर करने वाला हूँ। आज से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि गंगा अति पावन पवित्र क्यों कहा जाता है गंगा जल को। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज इसमें ये बताता हूँ। गंगा को देवताओं की नदी कहते हैं। इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। उद्गम स्थल गोमुख है, जिस कारण इसका जल पवित्र माना जाता है। द्विज का क्या अर्थ है? ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का प्रथम जन्म माता के गर्भ में होता है और दूसरी बार युगोपति संस्करण मतलब जनेऊ धारण करते समय उसका दूसरा जन्म होता है। इस क्रम में पक्षी, सर्प, दांत और चंद्रमा भी आते हैं। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है? समूचा संसार देवताओं के अधीन माना गया है और देवता सदैव मंत्रों के अधीन रहते हैं, अर्थात मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तब वे प्रसन्न होते हैं और उन मंत्रों के ज्ञाता मंत्रों को प्रयोग रहस्य आदि को ब्राह्मण भली प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं के समान तुल्य कोई भी नहीं है, इसलिए हम ब्राह्मण को देवता कहते हैं। कुशल को धारण करने का वैज्ञानिक पक्ष क्या है? मतलब जैसे हम साइंस के थ्रू अगर जाने तो इसको वैज्ञानिक के तौर पे कि जनेऊ को क्यों पहना जाता है, तो मैं आपको वो क्लैरिटी से बताऊंगा। कुश नॉन कंडक्टर होता है, इसलिए पूजा पाठ, जय होम आदि करते समय कुश का आसन बिछाते हैं और पवित्र स्वरूप हाथ की उंगली में धारण करते हैं, जिससे बार बार हाथ को इधर उधर करते आदि से भूमि कौन स्पर्श को अन्यथा सचित शक्ति अर्थ होकर पृथ्वी में चली जाएगी। अगर भूलवश हाथ पृथ्वी पर पड़ भी जाए तो भूमि से कुश का स्पर्श होगा। ब्राह्मण ही दान लेने के अधिकारी हैं, अन्य वर्ग की जातियां नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि दान सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र मतलब जो उसको संभाल सके। वेद आदि स्मृतियों के अनुसार मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सदैव गायत्री जप के प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं। ये वे दान धारण करने की शक्ति रखते हैं। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ब्राह्मण से ही पूजा क्यों कराएं, अन्य से क्यों नहीं। चलो आज मैं आपको यहीं पे अपनी विदा करता हूँ। कल मैं आपको ब्राह्मण से ही पूजा क्यों करानी चाहिए मैं आपको कल की वीडियो में पूरा स्पष्ट से बताऊंगा। जय श्री राम।